यहाँ अंबिकापुर की सीमा समाप्त होती है। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि आज से आप आजाद हैं। तो सामने गाड़ी देख रही है? वो आपको आपके घर ले जाने के लिए खड़ी है। डोंट वरी, सिक्योरिटी साथ में है, आपकी सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए। और हाँ, अब से आपको आपकी फैमिली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है और ना ही कभी था। मैं उनके आसपास भी नहीं आऊंगा। और ना ही आपके। तो आप हमें आजाद कर रहे हैं? आप नहीं चाहते कि हम माया बने? फिर दक्ष का क्या होगा? वो मेरा भाई है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। लेकिन आपने कहा था कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ कहा था, लेकिन मैं अपने फायदे के लिए आपसे आपकी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक नहीं छीन सकता हूं। मैंने आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ कहा। मैं गुनहगार हूं आपका। लेकिन अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। अब आप आजाद हैं। और हाँ, आपने जो बैग पैक किया था ना, वो भी मैंने उस गाड़ी में रखवा दिया। मैं जानता हूं कृषा, आप इस महल से भागने की कोशिश कर रही थी और आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं वो भी जानता हूं। ऑनेस्टली एक पर्सनल सजेशन दूं तो आप उस जॉब से कोई बेटर जॉब डिजर्व करती हैं। सो प्लीज ट्राई कीजिएगा। Wish you all the happiness in the world. और हो सके तो आपकी जिंदगी के उन महीनों को बर्बाद करने के लिए I'm really sorry. इन कुछ महीनों में आपने हमें जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। मैं आपसे वादा करता हूं कृषा कि मैं आपके बिहारी जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप इस महल को, इस परिवार को, इस परिवार से जुड़ी हर बुरी याद को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। आप ये नहीं चाहती ना कि माया के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हो और दक्ष फंसे, राइट?
और दक्ष की जीवित होने की बात भी तो दुनिया से छुपानी होगी ना, है कि नहीं? और उस सड़क छाप लड़की के माया होने का झूठ भी तो बोलना पड़ेगा ना हमें। तो कम से कम कोई और फायदा तो होना ही चाहिए ना। ये सब कुछ आप फायदे के लिए करेंगी उग्र? आपको याद दिलाते, दक्ष आपके सगे भाई की औलाद है। Oh, really? अब मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हैं आप मुझे, इसलिए आपने दक्ष के जिंदा होने का राज मुझसे छुपाया। इसलिए ये फैमिली फैमिली खेलने का नाटक बंद कीजिए जयलक्ष्मी जी, और काम की बात कीजिए। और आप गज, आप सहमत हैं इनसे? ठीक है, तो आज आप लोग हमें बता ही दीजिए कि आप आखिर चाहते क्या है। वेल, ये एक बहुत बड़ा राज है जयलक्ष्मी, और इस बहुत बड़े राज को छुपा के रखने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, और इस बहुत जरूरी काम के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तो बनती है ना, राइट? Of course. डैड क्या बोल रहे हो आप? रिलैक्स सन, मैं राठौड़ खानदान का हिस्सा हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरी ऐसी हालत हो गई है, मुझे लगता है कि मेरा तो यहां कोई वजूद ही नहीं है। मैं लालची इंसान नहीं हूं जयलक्ष्मी, और तुम ये जानती हो, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं कि ऐसे मौके को हाथ से जाने दूं। अब आप जा सकते हैं। तो हाँ, प्लीज वापस पलट कर पीछे मत देखिएगा। वैसे तो मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया था, पर अब आपको इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना था। शायद मौका मिले या ना मिले। क्या आपने कभी भी हमसे प्यार किया? थोड़ा बहुत ही सही। हद होती है बेवकूफी। तुम यहाँ कर क्या रही हो? अरे वो छोड़िए, हमें छुड़ाइए ना पहले। हमारा हाथ छुड़ाइए जल्दी। बचाओ 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 हमको। हटिए आप गजवर्दन, हटिए। छोड़ दीजिए दक्ष। ये छोड़िए आप, ये दीजिए हमें। जया माँ, लेकिन दक्ष इतना ऑब्सेस्ड क्यों है माया के दुपट्टे को लेके? देव के अलावा इकलौती दोस्त थी माया दक्ष की। माया की मौत के बाद किस तरह गहरा असर हुआ है दक्ष के दिमाग पर। लेकिन जया नैना, जयलक्ष्मी जी, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, पर फिलहाल हम मुद्दे से भटक रहे हैं, तो काम की बात करें। सिंह साहब, जाके देवराज को अभी के अभी बुलाइए। हमने देव से हमेशा ये कहा था कि उन्होंने आस्तीन में सांप पाल रखे, लेकिन आप लोग तो सांप भी नहीं गिद्ध हैं। कई बार कहा था हमने उनसे कि आप सबके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। आप लोगों की हर गलती को माफ करते आए। गलतियां? कैसी गलतियां? आप गजवर्दन राठौड़ अपने आप को इस महल का वारिस मानते हैं आप, लेकिन आपकी जुए की लत, फजूल चीजों पर पैसे खर्च करना, हर चीज से वाकिफ है हम। और उग्रा कहने को तो देवराज की बुआ है, लेकिन उनके खिलाफ प्लान बनाना, पीठ पीछे देवराज की ही बुराई करना, सब कुछ जानते हैं हम। परफेक्ट। आप मुंह नाक ही खोले तो बेहतर है मीनाक्षी। देव के साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर करके किस तरह आपने ये सारे गहने बनवाए हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जया माँ और नैना, आपके बारे में तो इतना कुछ जानते हैं हम। जया माँ, हुकुम और राजकुमारी दोनों महल में नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं कृष्णा, बहुत ज्यादा प्यार किया आपसे। जब से आपको देखा तब से आपसे प्यार किया। लेकिन कभी उस प्यार का इजहार नहीं कर पाया। सिर्फ आपसे नहीं, खुद से भी नहीं कर पाया कभी। मैंने खुद को आपसे जितना ज्यादा दूर रखना चाहा, उतना ही मेरा दिल आपके करीब आता गया और आपके लिए जगह बनाता गया अपनी। मेरे लिए आप उतनी ही जरूरी हैं जितना जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी होती हैं। लेकिन ये सब बोल के मैं आपको बांधना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने आपको अपने दिल की बात बोल दी तो हो सकता है कि आप अपना जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं आप जिंदगी में आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी जिएं, मूव ऑन करें। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं आपसे कितना आई लव यू कृषा, आई लव यू सो मच। मैं आपको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं।
जवाब दीजिए, क्या कभी भी आपने हमसे प्यार किया? गुड बाय कृषा। अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप सुधा जी? क्या कर रही हैं आप? आपको इतनी बार समझाया है, फिर भी आप उल्टा ही करती हैं। हाँ, भूल जाती हैं आप। भाई इस सब्जी के लिए 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच हल्दी। मम्मी तो मसाला कम ज्यादा करती है पापा, दीदी तो खीर में नमक और सब्जी में चीनी डाल देती है। बस बिहारी जी का शुक्र है कि जिस घर में वो शादी करके गई है ना, वहां उसे कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। अब वैसे सुधा, पता है मैंने कृषा को मैसेज किया था कि भाई कम से कम एक बार तो देवराज जी के साथ हमारे इस नए घर पे आए, पर कोई जवाब नहीं आया। बिजी होगी क्यों? वैसे मैं भी हर रोज बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी बेटी जहां भी रहे खुश रहे। बिल्कुल शेफ साहब, हमारी बेटी हमेशा खुश रहेगी, आबाद रहेगी। आपको पता है ना, देवराज जी कृषा का कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्यार करते हैं वो हमारी बेटी से, है ना?